यहाँ पर शराब पीते हुए दिखाई देते हैं। यहाँ पर इस स्मारक का किसी भी प्रकार का ये बौद्ध स्थल है करके बोर्ड नहीं लगाया गया। ये वाला इलाका जो है, ये बलौदा बाजार का ये जो डमरू जो है, ये प्राचीन काल में बौद्ध धर्म का केंद्र रहा है। इतना बड़ा आपको टीला दिखाई दे रहा है, इसके नीचे इस प्रकार का जो मलबा जो है वो है, मतलब सुब्बबुद्धं पबुज्जन्ति सदा गौतमा सावका एसं दिवाच रतोच निच्चं बुद्धगता सती। जिसकी दिन रात हर समय बुद्ध विषयक स्मृति बनी रहती है, वे गौतम भगवान बुद्ध के श्रावक सदैव भली भांति प्रबुद्ध जागृत बने रहते हैं। स्वागत है आपका बोधिसत्व के मीलों मील की ऐतिहासिक यात्रा में, जो आपको वैभव संपन्न अतीत से परिचय कराती है। आज हम दक्षिण कोसल अर्थात वर्तमान के छत्तीसगढ़ राज्य के बलौदा बाजार भटपारा जिले के डमरू यहाँ के पुरातात्विक बौद्ध स्थली की जानकारी लेने वाले हैं। इस स्थली को डमरूगढ़ नाम से संबोधित किया जाता है। यहाँ पर सन 2012 से लेकर 2015 तक डॉक्टर शिवकांत वाजपेयी और R.K. सिंह इनके द्वारा उत्खनन किया गया था। उत्खनन से कुषाण, सातवाहन, गुप्त और गुप्तों के बाद के पुरातात्विक अवशेष प्राप्त हुए हैं। यहाँ पर से प्राप्त सिक्कों में महाराजा इन उपाधियों वाले ईस्वी पहली सदी से लेकर 5वीं सदी के सिक्कों के लेख प्राप्त हुए हैं, जिनमें धारस्य, रुद्रस्य, मत्रस्य इनका वर्णन किया गया है, जो संभवतः मग इस राज्यवंश से संबंधित हो सकते हैं। यह स्थल जिला मुख्यालय से 12 किलोमीटर की दूरी पर और रायपुर से 96 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। हम आए हुए हैं छत्तीसगढ़ राज्य के बलौदा बाजार भटपारा जिले के बलौदा बाजार शहर से लगभग 11 किलोमीटर की दूरी पर। यहाँ पर डमरू नाम का जो गांव है, इस डमरू नाम के गांव की डमरू नाम की पुरातात्विक स्थली पर देखिए, यहाँ पर आप मेरे पीछे देख पा रहे हो, यहाँ पर बड़ी संख्या में और बड़ी मात्रा में जो पुरातात्विक अवशेष जो है वे बिखरे हुए हैं। और ये जो गांव है, यहाँ पर मल्हार से शिरपुर की ओर जाने वाले मार्ग पर बसा हुआ है। और इसके कारण यहाँ पर ये जो प्राचीन व्यापारी मार्ग होने के कारण यहाँ पर ये जो पुरातात्विक स्थल है या फिर यहाँ पर जो स्मारक है वे निर्माण किए गए। बिहार के अवशेष आप देख पा रहे हो, इसका जो उत्खनन है पूरा नहीं हुआ है। देखिए, कुछ पैमाने में करके वैसे छोड़ दिया गया। और ये जो है राज्य पुरातत्व विभाग द्वारा ये जो उत्खनन है वे किया गया और सन 2012 से लेकर 2015 के बीच में यहाँ पर का जो उत्खनन है वे किया गया। देखिए, विहार की खोलियाँ बड़ा रहेगा, चौकोन में रहेगा, लेकिन अभी यहाँ पर इसके सिर्फ 2 खोलियाँ जो है इस विहार की वो दिखाई देती है। और ये जो ईंटें हैं, ईंटों की साइज से पता लगता है ये जो ईंटें हैं लगभग देखिए ईस्वी पहली से दूसरी शताब्दी की, यानी यहाँ पर जो स्मारक है पहली शताब्दी के आसपास बनाया गया होगा, ऐसे प्रतीत होता है। क्योंकि यहाँ पर हमें ये जो ईंटें बनी हुई, ईंटों के ऊपर उंगलियों के निशान दिखाई दे रहे हैं और ये भुजी हुई ईंटाएं दिखाई देती है, मतलब जली हुई ईंटाएं दिखाई दे रही है। देखिए, पूरी ईंटाएं जो है वे जली हुई अवस्था में है सारी के सारी। यानी यहाँ पर जो प्राचीन काल में स्मारक रहा होगा वो शायद से जला हुआ है, क्योंकि ये सारी ईंटें हमें पूरी की पूरी तरीके से जली हुई दिखाई देती है, यानी नष्ट किया। एक दूसरी दीवार देख पा रहे हो, ये जो दीवार है यहाँ पर
पत्थरों की दीवार है और इसके साथ साथ यहाँ पर कई प्रकार के जो मृदभांड है वे हमें यहाँ पर बिखरे हुए दिखाई देते हैं। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी कुछ ना कुछ शेष अवशेष था। और यहाँ पर देखिए पुरातत्व विभाग द्वारा यहाँ पर के जो प्राचीन बौद्ध स्तूप जो है अरहंतों के, उन्हें यहाँ पर संरक्षित किया गया है। उन्हें यहाँ पर देखिए रिस्टोरेशन हुआ है, इसका पुनर्निर्माण हुआ है, जिसके अंदर इन्होंने बेसमेंट बनाया और बेसमेंट के अंदर जहाँ पर ये स्तूप अपनी मूल अवस्था में थे, उन्हें फिर से यहाँ पर उनकी पुनर्रचना जो है वे की गई है। और इसे इस प्रकार से संरक्षण देने का जो प्रयास है वे किया गया। और यहाँ पर परिक्रमा पथ जो है वे भी बनाए गए। आप लादिया देख पा रहे हो, यहाँ पर ये लगाई गई है। और यहाँ पर ये 4 स्तूप है और वहाँ पर 4 स्तूप है, यानी यहाँ पर ये अरहंतों के जो स्तूप है वे दिखाई देते हैं। यानी यहाँ पर प्राचीन काल में थेरवादी परंपरा के जो बौद्ध भिक्खु है वे यहाँ पर रहते होंगे और वहाँ उनके यहाँ पर विहार जो है वो दिखाई देते हैं। यहाँ यानी यहाँ पर ये जो पुरातात्विक स्थल है शिरपुर से भी अधिक प्राचीनतम हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर देखिए ये जो साक्ष्य है ये बहुत ही पहले के। हम अगर सिरपुर जाएंगे तो सिरपुर में हमें वज्रयानी शाखा के सारे जो विहार और साथ ही साथ वहाँ पर जो शिल्प है वे बड़ी संख्या में पाए गए हैं, जो कि सोमवंशी जो राजा थे वहाँ के, उनके द्वारा बनाए गए थे। और यहाँ पर देखिए ये जो स्मारक है ये हमें यहाँ पर इस प्रकार से जो है वो दिखाई देते हैं। यहाँ पर ये 4 है और वो यहाँ पर ये प्राचीन व्यापारी मार्ग पर होने के कारण यहाँ पर ये वाला इलाका जो है ये बलौदा बाजार का ये जो डमरू जो है ये प्राचीन काल में बौद्ध धर्म का केंद्र रहा है, ऐसे प्रतीत होता है। क्योंकि यहाँ पर और भी शेष उत्खनन जो है वो किया नहीं गया है, क्योंकि यहाँ पर सब टीले टीले दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर ये स्मारक की दीवारें देखिए अपनी जो मूल अवस्था में आज भी बची कुची हुई है। और बाकी यहाँ पर की जो ईंटें जो है वे बड़ी संख्या में तहस नहस हुए हमें दिखाई देते हैं, क्योंकि अगर यहाँ पर और खनन किया जाए तो और भी कई सारा जो मलबा है इन स्मारकों का वो यहाँ से प्राप्त हो सकता है। देखिए जो ईंटें आप देख पा रहे हो, यहाँ पर ये पत्थर और साथ ही साथ यहाँ पर ये जो फरसी है, फरसी का भी इस्तेमाल जो है वो किया गया था। और उसके आगे भी स्तूप है वे भी हम देखेंगे, लेकिन यहाँ पर देखें ये जो स्तूप है इन स्तूपों के पीछे और भी कई सारे जो स्तूप है वो दिखाई देंगे, क्योंकि यहाँ पर कई जगहों पर थोड़ा थोड़ा जो उत्खनन है वे किया गया। इसके कारण यहाँ पर कई जगहों पर इस प्रकार के जो स्तूप है वो हमें दिखाई देते हैं। और इसके साथ साथ कई सारे जो पत्थर जो है जो प्राचीन है वे यहाँ पर बिखरे पड़े हुए हैं, जो स्तूपों के उस समय पर अंग थे। देखिए यहाँ पर और एक है, ये भी देखिए यहाँ पर 2 बड़े स्तूप दिखाई दे रहे और 2 छोटे स्तूप दिखाई दे रहे हैं। देखिए यहाँ पर इन स्तूपों को रिस्टोर करने के लिए यहाँ पर देखिए चूने का इस्तेमाल किया जाता था, और जो अन्य सामग्री है जिसमें मतलब चने का जो ये होता है जो पाक होता है उसका भी इस्तेमाल किया जाता था। उसका एक मिश्रण होता है, उस मिश्रण को बनाकर जिस प्रकार से प्राचीन काल में यहाँ पर प्लास्टर किया जाता था उसी प्रकार से उसी तकनीक का इस्तेमाल करके यहाँ पर पुरातत्व विभाग द्वारा इन स्तूपों की जो है पुनर्रचना जो है वे दी गई है, वो बनाई गई है, यानी रिस्टोर किया गया। देखिए यहाँ पर आप देख सकते हो स्तूप, देखिए ये 4 स्तूप है। इन 4 स्तूपों को इन्होंने रिस्टोर करके रखा हुआ है। और यहाँ पर ये जो पत्थर आप देख पा रहे हो ये मिक्स पत्थर दिखाई दे रहे हैं। एक तो यहाँ पर जो कोटा लादी जो होती है वो फरसी जिस वो दिखाई देती है, और जो यहाँ पर लाइमस्टोन जो है जो चूना पत्थर होते हैं उनका भी जो इस्तेमाल है वे किया हुआ दिखाई देता है। तो यहाँ पर देखिए ये 4 स्तूप, और स्तूपों के लिए यहाँ पर प्राचीन काल में परिक्रमा करने हेतु भी मार्ग रहा होगा। और यहाँ पर खोलियाँ थी शायद से, यहाँ पर देखिए, और वहाँ पर देखिए खोलियों के जो ढांचे हैं वो यहाँ पर हमें दिखाई देते हैं। दीवारें जो है वो दिखाई देती है। तो यहाँ पर ये देखे हमने, ये भी बड़े बड़े स्तूप है और ये भी यहाँ पर बहुत अच्छे से इसको रिस्टोर किया हुआ है। और आगे जाएंगे तो आगे यहाँ पर हमें शुरुआती में जहाँ पर हम आए थे उसके आगे वाला जो स्तूप है वो देखेंगे, वो भी रिस्टोर किया हुआ हमें दिखाई देता है। चलिए, जो स्तूप हमने शुरुआत में देखे उन स्तूपों से लगभग 10 से 15 मीटर की दूरी पर यहाँ पर ये बड़ा स्तूप हमें दिखाई दे रहा है, महाकाय स्तूप। और जो फरसी होती है,
फरसी वाला जो पत्थर है उसका इस्तेमाल किया गया है और इस स्तूप को जो है वे रिस्टोर किया गया हमें दिखाई देता है। और इसको जॉइंटली यहाँ पर हमें और 4 जो स्तूप है बड़े बड़े वो दिखाई देते हैं। देखिए मतलब वहाँ से तो बड़े हैं थोड़े, और ये मेन महास्तूप जो है वो हमें दिखाई देता है। और यहाँ पर देखिए स्मारक जो था उस स्मारक के जो अवशेष है, जो ढांचा है वो हमें दिखाई देता है। और आगे भी ये स्मारक जो है वो कंटिन्यू हुआ है। देखिए यहाँ पर से ये जो स्मारक है ये कंटिन्यू हुए हैं। देखिए दीवारें देखिए, ये विहार अवशेष है सारे, ये खोलिया जो आप देख पा रहे हैं ये विहार के, और विहार कंटिन्यू आगे तक बढ़े हुए। ये जितना बड़ा आपको टीला दिखाई दे रहा है इसके नीचे इस प्रकार का जो मलबा जो है वो है, मतलब हम जहाँ तक जाएंगे वहाँ तक इसी प्रकार से जो स्मारक जो है वे हमें दिखाई देंगे। स्तूपों का ढांचा है, देखिए स्तूप इसे रिस्टोर नहीं किया गया। देखिए सर्कुलर गोलाकार, देखिए ये पूर्णता पे, देखिए ये इसे आधा अधूरा छोड़ दिया गया। ये अपनी मूल अवस्था में, जिस अवस्था में ये प्राचीन काल में था, ये उसी अवस्था में देखिए सर्कुलर शेप। और भी कितने सारे अलग अलग प्रकार के स्तूप होंगे और कितने अलग अलग प्रकार के यहाँ पर आगे स्मारक रहे होंगे, इसका हम अंदाज़ा नहीं लगा सकते। देखिए आप देखिए ऊंचे ऊंचे टीलों की खुदाई करेंगे तो और भी अवशेष जो है सामने आएंगे। उधर भी देखिए एक स्मारक है। बहुत सारे जो स्मारक है वे यहाँ पर से सामने आए हुए हैं। कई जगहों पर उत्खनन हुआ है यहाँ पर, और भी शायद से आने वाले समय में लोग उत्खनन करेंगे और उसमें से और जो अवशेष है वो सामने आ सकते हैं। एक दीवार का जो मलबा है वो दिखाई दे रहा है, बड़ी दीवार है और ये दीवार जो है इस प्रकार से दिखाई दे रही है। एक बाउंड्री वॉल थी शायद से, उस बाउंड्री वॉल के जो अवशेष है वो यहाँ पर दिखाई दे रहे। देखिए ये बाउंड्री वॉल ये प्राचीन काल की है, ये इस प्रकार से, यानी ये जो पूरा प्राचीन काल में बहुत बड़ा गढ़ था और इस गढ़ के अंदर यहाँ पर बड़ी संख्या में ये जो विहार है, इन विहारों का जो निर्माण कार्य जो है वे किया गया था। यानी यहाँ पर जो प्राचीन काल में भिक्षु संघ रहा करता होगा इस प्राचीन व्यापारी मार्ग पर, यह उनका पूरा केंद्र है। ये वाला डमरू वाला गढ़ पूरा फैला हुआ है, हम जहाँ तक नज़रें फेरेंगे वहाँ तक ये फैला हुआ दिखाई देता है। देखिए ये मिट्टी के बड़े बड़े टीले। यहाँ पर ये जो महाकाय स्तूप है, इस महाकाय स्तूप का जो परिक्रमा पथ है वो हमें यहाँ पर दिखाई देता है। और ये देखिए स्तूप जो है, देखिए आप पूरा सर्कुलर था और उसी के ऊपर यहाँ पर जो अन्य स्तूप है वो बनाए गए। यानी यहाँ पर ये बहुत ही पहले बनाया गया होगा ये जो बड़ा स्तूप है, उसके बाद यहाँ पर ये जो स्मारक का जो ढांचा है वो आया हुआ है स्तूपों का। देखिए यहाँ पर कई प्रकार के, जिसे रेडवेयर और जो ब्लैकवेयर बोलते हैं, यानी यहाँ पर ये जो मृदभांड है, ये जो एक्चुअली जो पुरातत्विक स्थल है उनकी जो पहचान है, पहचान करने में जो मृदभांड परंपरा है इनका बहुत बड़ा योगदान है। और इसी के ऊपर से जो डेटिंग है वो भी लगाई जाती है, अनुमान लगाया जाता है कि कौन से समय के होंगे। अभी तो यहाँ पर जो सिक्के प्राप्त होते हैं उनसे, और ये जो स्ट्रक्चर है, जो स्थापत्य शैली है, उनसे यहाँ पर जो स्मारक जो है वे कब बनाए गए हुए हैं उसका जो अंदाज है वो लगाया जाता है। और साथ ही साथ यहाँ पर जो ईंटें हो या फिर जो पत्थर हो, उनसे भी यहाँ पर जो कौन से अवधि का ये स्मारक हो सकता है उसकी जानकारी प्राप्त होती है। यह जो स्मारक है ये बहुत ही पवित्र स्मारक है और बहुत ही श्रद्धा भाव से और पवित्र भाव से इन स्मारकों का निर्माण जो है प्राचीन काल में किया गया था। लेकिन नैसर्गिक आपत्ति हो या फिर मानवीय हानि हो, इन हानियों के कारण ये जो स्मारक जो है वे अपनी मूल अवस्था खो बैठे और मिट्टी के नीचे या फिर मिट्टी के ढेर के नीचे ये दब गए या फिर दबा दिए गए। लेकिन जब ये सामने आते हैं और इनको रिस्टोर किया जाता है, उसके बाद भी इन स्मारकों का सम्मान नहीं किया जाता। देखिए यहाँ पर आप जो यहाँ के जो लोग हैं या इस तले पर बैठकर शराब पीने आते हैं। रात को यहाँ पर लोग बैठते हैं और इस स्थली पर वे जो है शराब पीते हैं। यानी यहाँ पर उनके शराब, ये जिस महाकाय स्तूप को वंदन करते थे प्राचीन काल में लोग, जिस महाकाय स्तूप को बौद्ध भिक्षु भगवान बुद्ध का रूप मानते थे, उस स्तूप के ऊपर बैठकर यहाँ पर लोग जो है
वे यहाँ पर शराब पीते हुए दिखाई देते हैं। यहाँ पर इस स्मारक का किसी भी प्रकार का ये बौद्ध स्थल है करके बोर्ड नहीं लगाए गए। हमने आगे देखा तो यहाँ पर उत्खनन स्थल के बोर्ड लगाए गए हैं, लेकिन वो भी तभी के हैं 2012 से लेकर 2015 के आसपास के। उसके बाद यहाँ पर कोई भी किसी भी प्रकार का कार्य जो है वे नहीं हुआ है। यहाँ पर रिस्टोरेशन के बाद से ये जो पत्थर है फिर से उखड़ते जा रहे, ये जो प्लास्टर है फिर से निकलते जा रहे हैं। यानी यहाँ पर जो स्थल थे वे मिट्टी के नीचे थे तो वो ठीक थे, और मिट्टी के बाहर आकर भी इन स्थलों को मतलब संरक्षण के नाम पर इनका संरक्षण नहीं होता, अपितु इनका संवर्धन नहीं होता। यही हालत हमें यहाँ पर भी दिखाई देती है, वहाँ पर भी दिखाई देती है, ऊपर भी दिखाई देती है और उसके आगे भी दिखाई देते हैं। अगर ऐसे ही हुआ तो यहाँ पर सिर्फ यहाँ पर के जो मूल्यवान अवशेष है वे निकाल कर म्यूज़ियम में रखे जाए, इसके लिए पुरातन विभाग जो है वे उत्खनन करता है, ना कि इन स्थलों को संजोए, ना कि इन स्थलों की देखभाल करे। इसके लिए पुरातत्व विभाग उत्खनन नहीं करता। तो यहाँ पर पूरे हम देख पा रहे छत्तीसगढ़ राज्य में इसी प्रकार से स्मारक एक्सवेट किए गए हैं और उन्हें वैसे ही दरकिनार जो है वो किया गया। देखिए आप यहाँ पर ये जो पूरे ढांचे हैं ईंटों के, ये ऐसे बिखरे हुए दिखाई देते हैं, क्योंकि यहाँ पर कोई ध्यान देने वाला ही नहीं, और लोग जो है लोग बैठते होंगे, तोड़ते होंगे, कुछ भी करते होंगे, तो कोई बोलने वाला भी नहीं है।